स्टार्ट। लोक संस्कृति किसी क्षेत्र विशेष की परिचायक होती है। स्टॉप। वहाँ के धर्म, रीति रिवाज, मान्यताएं क्या हैं, इन सब का परिचय लोक संस्कृति से जुड़ी कलाएं देती हैं। स्टॉप। चाहे वह लोकगीत हो, लोक कथाएं हों या चलचित्र। स्टॉप। जनमानस से जुड़ी कलाएं किसी न किसी प्रकार से क्षेत्र विशेष की लोक संस्कृति की गाथाएं गा रही होती हैं। स्टॉप। प्रत्येक व्यक्ति के मन में बसे भाव, चाहे वह राष्ट्र के प्रति प्रेम हो या व्यवस्था के प्रति क्रोध, बाल्यावस्था का सखा भाव हो या यौवनावस्था का प्रेम भाव, सभी को कलाएं अपने अपने ढंग से प्रस्तुत कर रही होती हैं। स्टॉप। इन्हीं में से एक कला है चलचित्र, यह कला अत्यंत लोकप्रिय और अत्यंत मनोरंजक होने के कारण लोक संस्कृति के विषय में वह भी कहती है जो है, और वह भी, जो नहीं है, पर होना चाहिए, अर्थात व्याप्त कुरीतियों, कुप्रथाओं पर चोट कर समाज के उत्थान का कार्य करती हैं। स्टॉप। चलचित्र का इतिहास अगर देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि लोक संस्कृति के रंगों को उभारने का कार्य जितना चलचित्र के माध्यम से संभव हो पाया है, अन्य कला की विधाओं से संभवतः उतना नहीं हो पाया। स्टॉप। कला की अन्य विधाओं को जनमानस तक अपनी बात पहुंचाने में जितना समय लगता है, चलचित्र को संभवतः उसका 10वां भाग भी नहीं लगता। स्टॉप। चलचित्र का एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, अतः बच्चों से लेकर वृद्धों तक तथा निर्धन से लेकर धनी तक चलचित्रों के दर्शक समूह का हिस्सा है। स्टॉप। अतः क्षेत्र विशेष की जनसंख्या का जो अनुपात चलचित्रों से जुड़ गया है, लोक संस्कृति का प्रभाव भी उसी अनुपात में चलचित्रों से जुड़ चुका है। स्टॉप। पैरा। भारत की लोक संस्कृति को परिभाषित करना अत्यंत दुष्कर है। स्टॉप। अनेकों बोलियां, अनेकों मान्यताएं, कई धर्म, धर्मों से उपजे अनेकों पंथ, अनेक वेशभूषाएं, सब भारतीय लोक संस्कृति के विराट समूह की लहरें हैं। स्टॉप। पुरातन काल से भारतीय सोच, सभ्यता में समय समय पर परिवर्तन आते रहे और एक नई लहर का जन्म हुआ। स्टॉप। भारतीय लोक संस्कृति के समुद्र की गहनता और समृद्धि प्रत्येक नई लहर के साथ बढ़ती गई और जनमानस इसे सहर्ष स्वीकार करता गया। स्टॉप। पैरा। जितनी समृद्ध भारतीय लोक संस्कृति है, उतना ही समृद्ध इसे दर्शाने वाले कला के भिन्न क्षेत्र। स्टॉप। भारतीय सिनेमा, चाहे वह क्षेत्रीय भाषा से संबंधित हो या राष्ट्रीय भाषा से, भारतीय लोक संस्कृति को दर्शाने हेतु लालायित रहता है। स्टॉप। वे लोग, जो भारतीय सिनेमा को मात्र पैसा कमाने का माध्यम समझते हैं और वे लोग, जो इसे अपनी बात को जन तक पहुंचाने का साधन समझते हैं, दोनों ही प्रकार के निर्माता भारतीय लोक संस्कृति से पृथक हो अपनी फिल्म नहीं बना सकते, अर्थात स्पष्ट है कि भारत की लोक संस्कृति को दर्शाना,
कोमा भारतीय फिल्म निर्माताओं के लिए अवसंभावी है। स्टॉप। भारतीय समाज के चरित्र, कोमा उसमें होती घटनाओं तथा इसकी विशिष्टताओं तथा दुर्बलताओं को फिल्मकार अपनी कथाओं के माध्यम से दर्शाते हैं, कोमा यूं भी कहा जा सकता है कि सिनेमा एक प्रकार से समाज की ऊंच नीच, कोमा अच्छाई बुराई को दर्शाने वाला दर्पण है। स्टॉप पैरा। भारतीय समाज में होते बदलावों को यदि देखना हो तो निश्चय ही अलग अलग दर्शकों की फिल्मों से यह पता चल जाता है कि समय विशेष में भारत का समाज किस ओर गति कर रहा था तथा परिस्थितियां क्या थी। स्टॉप। उदाहरणार्थ, कोमा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशभक्ति से ओतप्रोत फिल्मों का निर्माण सामान्य था, कोमा फिर एक दौर आया जब रुग्ण व्यवस्था से त्रस्त फिल्म का नायक विद्रोह कर उठता है, कोमा उसके बाद एक दौर आया जब माफिया, कोमा अंडरवर्ल्ड से जुड़ी कथाओं को फिल्मों में दर्शाया गया, कोमा साथ ही साथ राजनीति में गहराते भ्रष्टाचार को भी भारतीय सिनेमा ने दर्शाया और ये सब वास्तविक चरित्रों को काल्पनिक नाम के साथ समाज के उतार चढ़ावों को दर्शाने का प्रयत्न कर रहे थे। स्टॉप। मसाला फिल्मों के भारत में इतना अधिक धन कमा लेने से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय अपने वातावरण में व्याप्त निराशाओं, कोमा कुंठाओं और अवसाद से निकलकर कुछ देर ही सही, कोमा ऐसे जीवन को जीना चाहते हैं, कोमा जो उन्हें जीवन के सर्वश्रेष्ठ क्षणों को जीने का अवसर प्रदान करे। स्टॉप पैरा। लोक संस्कृति की छाप भारतीय सिनेमा में स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ जाती है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। स्टॉप। रामायण तथा महाभारत का प्रभाव भारतीय सिनेमा में दिखाई पड़ना बहुत ही सामान्य बात है। स्टॉप। इन्हीं महाग्रंथों की तरह अधिकतर भारतीय फिल्में सुखांत होती हैं। स्टॉप। इसी प्रकार से खलनायक का सदैव ही बुरा अंत होता है, कोमा जैसा कि रावण और दुर्योधन का हुआ। स्टॉप। नायक भी इन ग्रंथों के नायकों के समरूपी सद चरित्र तथा दृढ़ निश्चयी होते हैं, कोमा राम तथा अर्जुन की भांति। स्टॉप। स्पष्ट है कि लोक संस्कृति में रचे बसे चरित्रों से भारतीय सिनेमा के चरित्र परिभाषित होते हैं या सामाजिक परिस्थितियों से जूझते लड़ते चरित्रों से। स्टॉप पैरा। जिस तरह से लोक संस्कृति की पूरी छाप भारतीय सिनेमा पर दिखाई पड़ती है, कोमा उसी प्रकार से भारतीय सिनेमा का प्रभाव भी भारतीय लोक संस्कृति पर दिखता है। स्टॉप। अब तक भारतीय सिनेमा ने भारतीय समाज को अनेक प्रकार से प्रभावित किया। स्टॉप। देशभक्ति से लबरेज सिनेमा ने भारतीयों को पुनः यह याद दिलाया है कि राष्ट्र से प्रेम करना तथा राष्ट्र पर गौरवान्वित होना परम कर्तव्य है। स्टॉप। इसी प्रकार से भारतीय सिनेमा ने सदैव ही जाति व्यवस्था पर उंगली उठाई और एक सीमा तक नागरिकों के मन मस्तिष्क से जाति पाति के भेदभाव मिटाने का कार्य किया। स्टॉप। पर्दा प्रथा, कोमा दहेज प्रथा, कोमा छुआछूत, कोमा आदि को कम करने में भी सिनेमा ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। स्टॉप। बायोपिक्स जैसे कि भाग मिल्खा भाग, कोमा निर्जा आदि ने श्रोताओं को अपनी कठिन परिस्थितियों से जूझने
के लिए प्रेरित किया और तारे जमीन पर जैसी फिल्मों ने भारतीय माता पिता को यह सोचने पर विवश किया कि बच्चों को उनके व्यक्तित्व के अनुसार विकसित होने का अवसर दिया जाए तो बच्चे क्या कुछ नहीं कर सकते, और यदि उनकी दुर्बलताओं को डरा धमका कर दूर करने का प्रयास किया जाए तो वो टूट भी सकते हैं। स्टॉप।